बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आपके साथ मैं गरम मसाला बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं अपने घर में बनाती हूँ। हर एक का गरम मसाला बनाने का अपना तरीका है। कोई जितनी जितनी भी कोई हर कोई अपने हिसाब से क्वांटिटी रखता है अपने सबसे पहले मैं वाइट क्यूमिन सीड्स यानी कि सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ, जो कि 40 ग्राम्स ले रही हूँ। एक चम्मच ये जो आप देख रहे हैं खाना खाने वाला चम्मच है, ये 10 ग्राम का होता है। तो मैं 4 चम्मच लूँगी, जो कि 40 ग्राम के इक्वल हो जाएंगे। क्यूमिन सीड, ये जो सफ़ेद ज़ीरा, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारी ब्लड शुगर को भी रेगुलेट रखता है। अब मैं काला ज़ीरा इसे कहते हैं या ब्लैक क्यूमिन सीड्स, ये मैं लूँगी। ये मैं इसके हाफ़ क्वांटिटी लूँगी, 20 ग्राम्स। वो 40 ग्राम था ना सफ़ेद ज़ीरा, तो ये मैं 20 ग्राम्स लूँगी। ये भी जो है ये भी एंटी कैंसर होते हैं और इसमें भी लिवर के लिए बहुत अच्छा है ये। अब मैं दालचीनी लूँगी, जो कि सिनेमन स्टिक्स भी जिसे कहते हैं। इसकी क्वांटिटी मैं 30 ग्राम्स ले रही हूँ, 30 ग्राम्स। हाँ, ये भी कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल हमारा बहुत अच्छा रखते हैं बॉडी में। लोग वैसे भी यूज़ करते हैं सिनेमन पाउडर शहद में डाल के। ब्लैक पेपर मैं ले रही हूँ, उसकी क्वांटिटी भी मैं 30 ग्राम्स ही ली है, यानी कि सिनेमन स्टिक्स और ब्लैक पेपर जो है वो मैं 30 ग्राम्स ही यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जैसे भी आप अपना फ्लेवर मसाले का रखना चाहते हैं। और अब मैं क्लोव्स यानी कि लौंग ले रही हूँ। ये मैंने 20 ग्राम्स लिए हैं, 2 चम्मच यानी कि मैंने डाले हैं इसमें ना। ये टीथ और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो भी गरम मसाले हम यूज़ करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। 3 तेज़पात या बे लीफ जिसे कहते हैं वो मैं ले रही हूँ। आप इससे कम भी ले सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जायफल 10 ग्राम्स, 10 ग्राम ली है। जावित्री भी मैंने 10 ग्राम ही ली है। और सब्ज़ इलायची वो मैं 15 ग्राम्स ले रही हूँ। अगर आप स्मेल ज़्यादा चाहते हैं तो आप थोड़ी सी और डाल लें। थोड़े से मैं ये बादियान के फूल, इसी के स्टार अनाइज़ भी कहते हैं, वो थोड़े से ले रही हूँ। ब्लैक कार्डमन, काली इलायची जिसे कहते हैं, वो भी मैंने थोड़ी 10 ग्राम ही ली है। मैं अपने हिसाब से मेजरमेंट ले रही हूँ, आप उसको अब कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको कम क्वांटिटी चाहिए तो इसका कम कर लें, और अगर ज़्यादा चाहिए तो इसको बढ़ा लें क्वांटिटी को। अब इन सब मसालों को जो मैंने मेजर करके रखे हैं, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और ड्राई रोस्ट जैसे कि मतलब ड्राई रोस्ट करने से मसाला जो है ना वो उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और उसकी एक तो स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे भी सिंपल भी हम अगर ड्राई रोस्ट ना करें तो वैसे भी हम सिंपल ग्राइंड करके भी रख सकते हैं। देखिए अब मैं इसको कर रही हूँ। मैंने इतना काला या ज़्यादा ब्राउन की टोन में नहीं जाना, लाइट लाइट बस रखना है। और लो फ्लेम पे, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं है, लो भी नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैंने रखना है। और इसी तरह मैंने पहले मैंने सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा और सिनेमन स्टिक्स की हैं। अब मैं काली मिर्च, लौंग, बादियान के फूल और काली इलायची या जिसे आप जो भी कहते हैं, मोटी इलायची भी कोई कहते हैं, उनको करके इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इसका भी वैसे ही लाइट लाइट सा बस मैंने उसको करती जाऊँगी रोस्ट। और लाइट हल्का सा, ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि ये वैसे ही इनके कलर सब डार्क हैं। इसको थोड़ी इससे भी कम, जैसे ज़ीरे वगैरह से भी बहुत थोड़ा कम ही टाइम रखना है। तो इसको हमने बस इस तरह इतना रोस्ट कर लेना है। इनसे अरोमा भी बहुत अच्छा आ जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है मसाले का। अब जितने भी अब बाकी जो जायफल, जावित्री और सब्ज़ इलायची जो रह गई हैं, ये जायफल वगैरह इनकी जो होती है ना ज़रा थोड़ी सी वो बिटर सा होता है, इनकी ज़रा स्मेल भी थोड़ी ऐसे होती है। और सब्ज़ इलायची है उसकी स्मेल अच्छी होती है बहुत ज़्यादा। तो वो इनका आपस में जब सारी चीज़ों का ब्लेंड हो जाता है ना, मिक्सचर, जब हम सब चीज़ों का मसालों को मिक्स करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए तो वो एक अपना ही उनका फ्लेवर आ जाता है, जो कि फिर हमारे खानों को टेस्टी और ज़्यादा
मतलब अच्छा टेस्टफुल फ्लेवरफुल बना देता है। अब चलें हम चॉपिंग की तरफ चलते हैं। जायफ़ल जो थी ना वो थोड़ी सख्त होती है, तो वो ज़रा रोस्ट हो गई, थोड़ी अच्छी सख्त हो गई, तो फिर मैंने उसको ब्राउन हो गई थी तो जल्दी से फिर वो हाथ से थोड़ी चॉप कर ली। बाकी सारे मसाले मैं मशीन में ही डाल के चॉप करूँगी और उसका अच्छा सा पाउडर बना लेना है। आप अगर कोई दरदरा पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा ना करें, ज़्यादा चॉप ना करें। अगर पाउडर्ड फॉर्म में लाना है तो आप ज़्यादा चॉप कर लें। मैं पाउडर फॉर्म में ही कर रही हूँ, तो इसको आप कर लें, सारे मसाले को बारी बारी डाल के कर लें, ब्लेंड चॉप करते जाएं। मसाला जो है वो अपना तैयार करके रखा हो तो डेली आपने जो खाने बनाने होते हैं उसमें बहुत इजी होता है कि हम एक चम्मच एंड पे खाना जब पक जाए तो खाना हम ये मसाला डाल लेते हैं और फ्लेवर बार बार इतने ज़्यादा मसाले हमें रोज़ नहीं निकालने पड़ते। देखिए जब हमारा घर का साफ़ सुथरा गरम मसाला तैयार हो चुका है, आप भी बनाएं और अपने खानों में फ़्लेवर पैदा करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए सब पे नाज़िल फ़रमाए, हमें हर आफ़त, हर मुसीबत से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।